स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर बोहर ऑर्बिट में है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में है, तो हमने देखा था कि उस ऑर्बिट में वो फिक्स फासले पर होगा, न्यूक्लियस से फिक्स रेडियस होगा, उसका स्पेसिफिक रेडियस होगा। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी होगी। एनर्जी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस ऑर्बिट में, तो एक तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस उसके पास न्यूक्लियस की कूलम अट्रैक्शन की वजह से उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, या सिंपली हम इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। ठीक है जी, हमने ऑर्बिट्स को बोहर ऑर्बिट का नाम दिया था क्योंकि हमने बोहर थ्योरी से ही ऑर्बिट कैलकुलेट किए थे, और एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा था कि बोहर की थ्योरी के मुताबिक रिजल्ट्स जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं एक्सपेरिमेंटली भी। तो इसलिए हम उन ऑर्बिट्स को बोहर ऑर्बिट्स का ही नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो बोहर ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी जो होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की उस यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहते हुए जो एनर्जी होगी उसको हम ई एन से उस टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं यहाँ पे यू से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है जी, यू को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि के ई अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो के ई हमारे पास है 1/2 वी एन स्केयर, और वी एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी एन जो है ये उसकी वेलोसिटी है उसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में। तो ये हम काइनेटिक एनर्जी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं यहाँ पे पी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास होता है वी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी चार्ज का कैलकुलेट करना चाहें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो हमारे पास होता है वी आर एन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आर एन में से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि ये पोटेंशियल है जो कि रेडियस आर एन में है, स्पेसिफिक रेडियस में है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q ओवर R, और Q जो है वो चार्ज है जिसकी वजह से ये पोटेंशियल है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स R को मैं आर एन से रिप्रेजेंट करूँगा। अब स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि चार्ज जो है ये न्यूक्लियस की वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो न्यूक्लियस की वजह से ही चार्ज है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K से, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट करूँगा पहले की तरह। और जो चार्ज की अमाउंट है न्यूक्लियस में, वो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि चार्ज की अमाउंट जो है वो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन चार्ज के बराबर होगा। और प्रोटॉन एक ही है, और एक ही प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम के बराबर है। अब ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो फिर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो है वो ये वी आर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वी आर एन पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी वी आर एन इज इक्वल टू के ई ओवर आर एन। ठीक है जी, ये इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है वी आर एन, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, अब यूनिट चार्ज हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुआ है, यानी कि जितना वर्क डन हुआ है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये यही बराबर आ जाएगा यू, पोटेंशियल एनर्जी को यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और क्यू नॉट की जगह ई आ जाएगा। तो इस तरह से वी आर एन मेरे पास आ गया यू ओवर ई। ठीक है, अब ई को मैं वी आर एन से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यू मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी यू वी आर एन इंटू ई। और वी आर एन की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये मेरे पास आ जाएगी के ई, और फिर ये वाला ई भी मल्टीप्लाई होगा तो ई स्केयर हो जाएगा डिवाइड बाय आर एन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से नेगेटिव साइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फोर्स तो जो है वो
जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इनवर्ड है, न्यूक्लियस की तरफ है, जबकि उसका रेडियस यानी कि उसका डिस्टेंस जो है वो आउटवर्ड है। तो इस वजह से भी नेगेटिव साइन आ रहा है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब स्टूडेंट्स जो टोटल एनर्जी है ई एन, तो वो हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv n स्केयर, प्लस हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी -ke⁻r n। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल फॉर्म में है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में है। सिंपलीफाई करने के लिए हमें दोनों को एक ही फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। किस तरह से करेंगे? पहले तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। और अब किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को चाहिए ऑर्बिट में मूव करने के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से तो हमारे पास आ जाता है ke²/rn² से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे स्केयर और ये rn जो है ये, चलें ज़रा दूसरे कलर से करते हैं ताकि क्लियर रहे। यहाँ पे एक और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास mv_n² ke²/rn रह जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में हमारे पास आ रही है, ठीक है जी। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाती है वो मेरे पास आ जाती है En = ke²/2rn। ये इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं जो एनर्जी के लिए टोटल इक्वेशन हमने बनाई थी, और माइनस हमारे पास आ जाएगी के पोटेंशियल एनर्जी ke²/rn, ठीक है। अब सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास En जो है वो आ रही है 2rn, और यहाँ पे आ जाएगा ke² माइनस 2ke², ठीक है जी। और फिर हमारे पास जो एनर्जी, टोटल एनर्जी आ रही है En, वो हमारे पास आ रही है ke², और नेगेटिव में आ रही है नेगेटिव ke²/2rn। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल एनर्जी की इक्वेशन आ रही है। अब इसमें अगर मैं Rn की वैल्यू पुट करूँ, या Rn की जो वैल्यू थी हमारे पास थी n² h², इक्वेशन जो थी n² h² ओवर 4 पाई² m, सॉरी के पहले आएगा ke⁻me²। अब ये यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँ Rn की जगह, हम देख रहे हैं रेसिप्रोकल में है तो इसको उल्टा के हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास जो है वो En आ जाएगा -ke²/2, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू को उल्टा के, जो हमारे पास आ जाएगी 4 पाई² ke⁻me² ओवर n² h²। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 और 4 जो है वो सिंप्लीफाई होंगे, तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा, ठीक है। अब जो है वो कुछ क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगले स्टेप में हम उनको जो है सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -2। अब हम देख रहे हैं तो 2 पाई² जो है वो एज इट इज़ आ गया, और दूसरा हम देख रहे हैं कि के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे ही है, तो के² आ गया, ठीक है जी। और तीसरा हम देख रहे हैं कि m जो है वो सिंपली आ जाएगा सिंगल पावर की फॉर्म में, और e² जो है e⁻⁴ हो जाएगा, e⁻⁴, और n² नीचे आ जाएगा और साथ में h² आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब यानी कि ये एनर्जी के लिए इक्वेशन आ गई। किसी भी ऑर्बिट में अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि 2 पाई² कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन और मास इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट हैं दोनों, n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कि हमें यही स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑर्बिट कौन सा है, और h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो सारी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हैं, तो सिर्फ हमें n की वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी कि किस ऑर्बिट की हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस इक्वेशन से फिर हम जो है वो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एनर्जी हम पहले ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या आ सकती है, और ये हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।